हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सबका स्वागत है प्रेस एजुकेशन चैनल पे। तो आज की शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज की वीडियो में देखेंगे कैसे इंडिया ब्लॉग जो है उसने डिवाइड कर दिया ओवर ईवीएम इशू पे। जैसे आपको पता है इंडिया ब्लॉग एक पार्टी बनी है जो कि सारी अपोजिशन पार्टी को मिला के बनी है अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट एनडीए। तो उनको अब उनके बीच में भी गिरफ्त पड़ रहा है क्यों ईवीएम के इशू पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो, देखते क्या है इस पे, सारी बातों को जानेंगे और समझेंगे। व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज हुई है। जैसे आपको पता है, क्लोज ऑन द हील ऑफ नेशनल कांग्रेस लीडर उमर अब्दुल्ला ट्रैशिंग द कांग्रेस लीडर चार्ज अगेंस्ट ईवीएम। जो उमर अब्दुल्ला है नेशनल कांग्रेस लीडर, जो कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के सीएम बने हैं, उन्होंने जो कांग्रेस लीडर है, कांग्रेस लीडर के जो चार्जेस है ईवीएम को लेके उनको एक तरह से झाड़ा है, रिब्यूक किया है कि अनदर की ऑपोजिशन है डिसमिस द क्वेश्चन सराउंडिंग द मशीन्स। इन्होंने भी जो ईवीएम्स के ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे आपको पता है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है हर एक इलेक्शन के बाद। वो कहते हैं कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं, ईवीएम से फ्रॉड हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है। तो उसको लेके उन्होंने जो क्लेम्स है उसके क्वेश्चंस को डिसमिस किया है। जो तृणमूल कांग्रेस और जनरल सेक्रेटरी अभिषेक, उनका कहना है हु डाउट ईवीएम मस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ दे कैन बी हैक्ड। मतलब जो टीएमसी लीडर है, टीएमसी के जो जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के नेफ्यू उसमें से कुछ लगते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है। कांग्रेस के इस जो ईवीएम को लेके क्वेश्चंस होते हैं उसको लेके कहा है कि अगर आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ हो रही है तो आप एक बार डेमोन्स्ट्रेट, मतलब हमें करके दिखाए कि कैसे कोई से हैक कर सकता है, कुछ भी चीज़ कर सकता है। तो उन्होंने भी इस चीज़ को खारिज किया है। तो पीपल हु रेज क्वेश्चन, जो पीपल कुछ लोग जो रेज करते हैं क्वेश्चन ईवीएम पे, इफ दे हैव एनीथिंग दे शुड गो। अगर उनके पास कोई प्रूफ है, सबूत है कि कोई उसे कैसे हैक कर सकता है, तो उन्हें ज़रूर करके दिखाना चाहिए ईवीएम को, उन्हें ज़रूर करके दिखाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। इफ वर्क इज डन प्रॉपरली एट द टाइम ऑफ ईवीएम randomization and people properly work at the booth during the mock polls and counting, I don't think there is any substance in the allegation। और टीएमसी लीडर का ये भी कहना है कि अगर जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं बूथ्स पे वगैरह पे, और जब मॉक ड्रिल होता है, जब मॉक किया जाता है, किसी भी मॉक पॉल का किया जाता है, और उसके दौरान जो ईवीएम से सही से काम कर रही है, कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर कोई सवाल और एलिगेशन उठाने का मतलब नहीं है। स्टिल समवन, अगर फिर भी किसी को लगता है कि ईवीएम हैक्ड है, फिर किसी तरह के कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है इलेक्शंस के दौरान पे, तो उनको इलेक्शन कमीशन को दिखाना चाहिए, कि प्रूफ करना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे हो रही है कि ईवीएम ऐसे हैक हो सकती है। आप कैसे भी, नथिंग कैन बी डन बाय जस्ट मेकिंग रेंडम, मतलब उनका ये भी कहना है कि आप ऐसे ही कोई एक स्टेटमेंट नहीं बना सकते, कि ईवीएम के ऊपर। ये कहना है अभिषेक बनर्जी का, जो कि तृणमूल पार्टी है, जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है, जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, उसके बाद नंबर 2 पे यही आते हैं जो उस पार्टी को संभालेंगे। अब बीजेपी पहली हिस्ट्री में पहली बार हुआ हो कि जो बीजेपी है वो सपोर्ट करे टीएमसी के इस क्लेम को। जो यूनियन मिनिस्टर सचिव चंद्र दुबे का, उन्होंने कहा कि फाइनली जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जो टीएमसी है, उनको ये चीज़ समझ आ गई है, उन्हें लेट समझ आई पर आ गई है, कि कोई भी जो 2 इलेक्शंस अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर और झारखंड में, वहाँ पर जो इंडिया अलायंस पार्टी है वो जीती है, तब उन्होंने कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया। इन झारखंड इंडिया अलायंस जीती, वहाँ पर उन्होंने कोई एलिगेशंस नहीं उठाए, कोई भी आरोप नहीं लगाया। एन अलायंस कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, मतलब वो जो अलायंस है वो अकेले सिर्फ झूठों के बेस पर ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। अभिषेक बनर्जी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, इस चीज़ को समझा, ऐसा बीजेपी लीडर का कहना था। ठीक है। अमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस के क्लेम क्वेश्चन किया। कांग्रेस का जो क्लेम होता है, जो कांग्रेस और अदर ऑपोजिशन पार्टी वो रेस करती है हमेशा ईवीएम को लेके क्वेश्चन, चाहे वो हरियाणा के रिजल्ट है, चाहे महाराष्ट्र के रिजल्ट है, वो हमेशा करती है। बट सम कांग्रेस अलायंस हैव ट्रैश, मतलब जो कुछ कांग्रेस के अलायंस है, उन्होंने ये जो क्लेम्स है उनको खारिज कर दिया, जो ईवीएम के अगेंस्ट आते हैं। उनका ये भी कहना है कि आपको जो आपके क्वेश्चंस मेथड है उन पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो ईवीएम में हर इलेक्शंस में गड़बड़ है, ये नहीं कि सिर्फ हमें आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर रहे हो। जब आपको पार्लियामेंट में 100+ वोट करे तब अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करो, तब आप कोई क्वेश्चंस नहीं करते। यू कांट देन अ फ्यू मंथ्स लेटर, आप कुछ महीनों बाद
आप फिर से इस पे आ जाते हो कि हमें ईवीएम पसंद नहीं, क्योंकि तब इलेक्शंस के जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं आ रहे होते, जैसा आप उन्हें चाहते हो वैसा वो नहीं आ रहे होते, इसलिए आप उनके अगेंस्ट हो जाते हो। अगर आपको उनका ये भी कहना है, अगर आपको ईवीएम से प्रॉब्लम है तो आप उस पर कंसिस्टेंट रहिए। आप ये मत कीजिए कि आपके आपके फेवर में रिजल्ट आ रहा है तो आप उसके लिए उसके फेवर में, अगर आपके अगेंस्ट चीजें जा रही है तो आप उसके खिलाफ आप वो हल्ला चीज करेंगे। साइटिंग हिज एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल करते हुए लोकसभा इलेक्शंस वगैरह की बात भी उन्होंने करी। वन डे वोटर चूज, उनका कहना है कि अगर एक दिन आपको वोटर चूज करेंगे और एक दिन नहीं करेंगे, इसमें आप मशीन्स को ब्लेम नहीं कर सकते। जो कांग्रेस है उन्होंने क्लेम किया जो अमर अब्दुल्ला अप्रोच द इशू कंसर्निंग अपोजिशन हैज चेंज सिंस बिकम चीफ मिनिस्टर, बट कांग्रेस ये क्लेम कर रही है, जो उमर अब्दुल्ला है आपके जम्मू कश्मीर के सीएम, वो बार बार ये क्लेम कर रही है कि छेड़छाड़ हुई है, सब चीजें हुई हैं, वो उनके पास ये इशू लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो सीनियर कांग्रेस पार्लियामेंट्री उनका ये भी कहना है एलिगेशन अबाउट ईवीएम फॉलोइंग महाराष्ट्र इलेक्शन पे भी उनका कहना था, जो एनसीपी है, शिवसेना समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है एनसीपी शिवसेना यूबीटी हैव स्पोकन अगेंस्ट, उन्होंने हमेशा ईवीएम के अगेंस्ट स्पोक किया है, बोला है। वो कहता है प्लीज अपनी चेक फिक्स कीजिए CM @अमर अब्दुल्ला, उन्होंने ऐसा कहा है। जो कांग्रेस है रिजोल्यूशन करती है एड्रेस ECI ओनली, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही एड्रेस करती है। ठीक है, तो ये चीज आ रही है सामने। जम्मू कश्मीर के जो सीएम उनका फिर से रेस किया कंसर्न कांग्रेस लीडरशिप विद इन द इंडियन लाइंस अर्जिंग द पार्टी, वो अपना जस्टिफाई कर रहे रोल टेक कर रहे रेदर देन टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, एक्नॉलेज कर रहे हैं कांग्रेस का स्टेटस एक लार्ज अपोजिशन पार्टी है, वो पैन इंडिया प्रेजेंस में। अब्दुल्ला ने ये भी सेट किया द लीडरशिप हैज टू बी एंड लीडरशिप अर्न की जाती है, सजेस्टेड द पार्टी कि फोकस ऑन क्रिटिकल इशू, जो क्रिटिकल इशू है उसको फोकस किया जाए, लाइक रजिस्ट्रेशन जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड है उसके ऊपर। देर इज अ सेंस ऑफ डिस्क्वाइट, एक डिस्क्वाइट आ गया दोनों मतलब जो इंडिया ब्लॉक पार्टी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस इज नॉट डूइंग इनफ, वो इनफ नहीं कर रही इस चीज़ को बनाए रखने के लिए और अर्न करने के लिए। अफजल ने हाइड के लैक ऑफ रेगुलर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन है पार्टी के बीच में, जितने भी अलायंस है मेजर पार्टीज है उनके बीच में। अवर एक्सिस्टेंस कांस भी जस्ट अबाउट 6 months बिफोर पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उनका ये भी कहना था हमारी एग्जिस्टेंस सिर्फ 6 महीने पहले नहीं होगी, सिर्फ पार्टी इलेक्शन से पहले, उससे ज़्यादा भी उन्हें कुछ करना चाहिए। द लास्ट टाइम वी मेट, जब ये लोग लास्ट टाइम मिले थे जब लोकसभा के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद ना कोई इनफॉर्मल ना फॉर्मल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वर्क। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। ही ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन फ्रेम टू स्ट्रेंथन अलायंस, उनका ये भी कहना है कि अगर आपको एक अलायंस को बनाए रखना है तो आपको एक स्ट्रेंथन स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, रेगुलर इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे आते हो और सिर्फ उसी टाइम पे आप आते हो, काम करते हो और लाइक थिंग्स काम करते हो और चले जाते हो, ऐसी चीजें नहीं होंगी। वाई इट्स मैटर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला ने रिमार्क किया इंक्रीजिंग जो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है इंडिया ब्लॉक अलायंस के अंदर, जब से इलेक्टोरल डिफीट हुए इनके हरियाणा और महाराष्ट्र में, सचेस लीडर शरद पवार, लालू प्रसाद यादव बैक्ड वेस्ट बंगाल सीएम को उन्होंने किया है कि आप इंडिया ब्लॉक को लीडर करिए। सीनियर टीएमसी लीडर कल्याण बनर्जी ने भी अर्ज किया कांग्रेस को कि आप थोड़ा सेट असाइड दीजिए और ममता बनर्जी को इस जो अलायंस है उसका लीडर बनाइए। कंसीडर ऑल वेदर consider an all-weather ally of the Congress. The RJD patriarch comments are being as tough posturing before next year assembly elections. The next year assembly elections होने बिहार में, where the two parties are in alliance, और दो पार्टी अलायंस में है, and comes a day after all India Congress Committee Secretary शहनवाज आलम। ठीक है, व्हाट अबाउट ममता बनर्जी, ममता बनर्जी का क्या टेक है। ममता बनर्जी ने थैंक किया जो लीडर उनका बैक कर रहा है लीडर बनने के लिए, वो कह रहे हैं कि वो डुअल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेज करेंगी एज अ चीफ मिनिस्टर रनिंग द अपोजिशन पार्टी। जो एनसीपी, जो आपकी एनसीपी है, जो चीफ शरद है, उन्होंने भी ममता बनर्जी का सपोर्ट किया है टू इंडिया ब्लॉक का चार्ज लेने के। टीएमसी टीएमसी चीफ जो कैपेबल लीडर है, एक स्ट्रेंथ शो करती हैं अपोजिशन को चलाने में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस प्लीज, साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में।